नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल है। यदि आपको लगता है ये आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल है तो कृपया उसे ये बेनिफिट ज़रूर दीजिए, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, उसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं। अपने दिन की योजना पहले से बना लें और कार्य समय के 30, 60 और 90 मिनट के कालपिंड तय कर लें। यह ऐसे कालखंड हैं जिनमें आप बिना व्यवधान या रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये पिंड किसी भी बड़े महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं। कार्य समय के लंबे कालपिंड बनाने का एक तरीका सुबह जल्दी उठकर किसी बड़े काम, प्रोजेक्ट या प्रस्ताव पर लगातार बिना रुके काम करना है। कई बार आप रात को या वीकेंड पर भी कालपिंड तय कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सभी महत्वपूर्ण कामों में जिनके गंभीर संभावित परिणाम होते हैं, एकाग्रता, केंद्रित समय और ऊर्जा के बड़े टुकड़ों की ज़रूरत होती है। मनुष्य की हर महान उपलब्धि से पहले अक्सर कई साल के एकाग्र प्रयास की एक लंबी अवधि रही है। हर दिन काम शुरू करने से पहले और दिन भर आपको ये 5 सवाल पूछने और बार बार इनका जवाब देने की ज़रूरत होती है। पहला सवाल, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? आपको कौन सी चीज़ हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? अगर आपके बॉस आपसे यह पूछें, हम आपको तनख्वाह क्यों देते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सच्चाई यह है कि आपको कुछ खास परिणाम हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है, जिनका आपके संगठन के लिए आर्थिक मूल्य होता है और आपके 20% कामों से आपका 80% मूल्य तय होता है। आम तौर पर आपको पता होना चाहिए कि आपको नौकरी पर क्यों रखा गया है और फिर आपको दिन भर अपना समय और ध्यान उन्हीं कामों पर केंद्रित करना चाहिए जिनका आपके बिजनेस या संगठन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़े। आपको खुद से दिन भर दूसरा सवाल यह पूछना चाहिए, मेरी सबसे ज़्यादा मूल्यवान गतिविधियाँ कौन सी हैं? ये वे गतिविधियाँ हैं जिनमें आपकी कंपनी या करियर संबंधी गुणों, योग्यताओं, अनुभवों और कुशलताओं का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल होता है। वे कौन सी हैं? अगर जवाबों के बारे में आपको जरा सी भी शंका हो तो अपने बॉस से पूछें कि उनके हिसाब से आपकी सबसे ज़्यादा मूल्यवान गतिविधियाँ क्या हैं। जवाब जो भी हो, दिन भर वही काम करने के लिए समर्पित हो जाएं। तीसरा सवाल यह पूछें, मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या हैं? जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, आपके प्रमुख परिणाम क्षेत्र वे काम हैं जिन्हें आपको उत्कृष्ट अंदाज में हर हालत में पूरा करना होगा। तभी आप अपने सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हासिल कर सकते हैं। उन्हीं से काम में आपकी सफलता या असफलता काफ़ी हद तक तय होती है। आपको इनमें से हर काम को स्पष्टता से पहचान लेना चाहिए और फिर प्रत्येक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आपको हर दिन हर प्रमुख परिणाम क्षेत्र में बेहतर बनने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, आपकी सबसे कमज़ोर प्रमुख योग्यता से ही वह ऊंचाई तय होती है जिस पर आप अपनी बाकी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में सिर्फ एक कमज़ोरी के कारण पीछे ना रुके रहें, खास तौर पर तब जब आप उस चीज़ को सीख सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको उस खास क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए होगी। आपको खुद से दिन भर चौथा सवाल यह पूछना चाहिए, वह कौन सी चीज़ है जिसे सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जिसे अच्छी तरह करने से मेरी कंपनी पर सच्चा फ़र्क पड़ेगा। यह खुद को एकाग्र बनाए रखने और पटरी पर कायम रखने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। वह कौन सी चीज़ है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जिससे आपके करियर पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। एक बार फिर, अगर आपको जवाब के बारे में शंका हो तो अपने बॉस से पूछ लें।
कई बार तो आपके यह सवाल पूछने से पहले उन्होंने भी इस बारे में पूरी तरह नहीं सोचा होगा। कई बार तो उन्होंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब आप दोनों उन एक दो कामों पर सहमत हो जाते हैं जो बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा फर्क डालेंगे, तो आपको अपनी सारी ऊर्जा उन खास कामों को फटाफट और अच्छी तरह से करने में लगा देनी चाहिए। इससे आपको अपने करियर में जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी उतनी किसी दूसरे निर्णय से नहीं मिलेगी। 5वां सवाल, मेरे समय का इस वक्त सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत नियोजन और समय प्रबंधन की सभी तकनीकों को और विधियों का लक्ष्य इस सवाल का सटीक जवाब देने में आपकी मदद करना है, हर दिन हर मिनट। जब आप बार बार यह सवाल पूछने और इसका जवाब देने के लिए खुद को अनुशासित कर लेते हैं और आपको यकीन होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वही इस सवाल का जवाब है, तो आप अपने आसपास के लोगों से 2-3 गुना ज़्यादा हासिल करने लगेंगे। आप ज़्यादा उपयोगी बन जाएंगे, आप ज़्यादा मूल्यवान काम करने लगेंगे और अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा परिणाम पाने लगेंगे। अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग के आधार पर काम के लिए खुद को अनुशासित करें, चाहे यह उस पर जो भी हो, आपकी सफलता तय है। अंतिम विश्लेषण में उच्च उत्पादकता और प्रदर्शन की कुंजी यह है, उन गिने चुने कामों में बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें जो आपके अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही वे काम दूसरों को सौंपना, आउटसोर्स करना और ख़त्म करना सीखें जो आपके परिणामों और पुरस्कारों में बहुत कम योगदान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद समय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे अच्छा एकमात्र शब्द है नहीं। जब भी समय की कोई ऐसी मांग दिखे जो उस पल आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, तो बस नहीं कह दें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। यदि आपको लगता है ये आपके किसी फ्रेंड के लिए या आपके रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल है वीडियो, तो कृपया उसे ज़रूर सेंड कीजिए जिससे उसे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।